गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो वॉक पे तो आ गया हूँ मैं। तो एज़ यूजुअल सुबह मॉर्निंग में आके मज़ा सा ही आ जाता है, एकदम रिफ्रेशिंग सा हो जाता है सब कुछ। मेरे ना कुछ टाइम से बाल यार राउंड हो जा रहे हैं, मतलब उसको स्ट्रेट करवाने चाहिए, मतलब क्या करवाना चाहिए, इनमें शैम्पू करना चाहिए। तो आगे तक चलते हैं अभी और देखते हैं आज क्या इंटरेस्टिंग होता है। चलो। तो यार मुझे ना YouTube पे आने का एक फ़ायदा ये लगता है कि जैसे अभी मैं कल ही अपनी पुरानी वीडियोस देख रहा था, फ़ोटोज़ देख रहा था, तो ना काफ़ी चेंज आ गया है एज अ फिज़िकल लेवल, एज अ मतलब मेंटल लेवल। मतलब उस समय का लेवल कुछ और था, अभी का लेवल कुछ और है। तो ये अंतर नज़र आता है और ये फ़ायदा भी लगता है एक्चुअली मुझे ना। जैसे मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, आज से आने वाले कितने भी टाइम बाद ये मैं वीडियो देखूंगा। वैसे तो मुझे 2019 में 21 जनवरी को मैंने क्या किया था मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगर मैंने उसकी वीडियो बनाई होती तो मैं देख लेता और याद हो जाता। मतलब कल का परसों का खाया हुआ खाना ही हमें याद नहीं रहता। तो ये बात ना बहुत अच्छी लगती है मुझे। और जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि डायरी में लिखना चाहिए, आप डे टू डे जो भी करते हो, वीडियो बना लो। जिनको डायरी में लिखने में दिक्कत होती है, वीडियो बना के व्लॉग में डाल दो। किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए आप कर सकते हो। और कोई दूसरा भी इंटरेस्टेड होगा देखने में तो अच्छी बात है। मैं ना अभी भी किसी से बात करता हूँ ना, जैसे बचपन में बच्चे करते थे ना कि हाँ बात करो तो ठीक, और लड़कियाँ भी बात करती थी ऑब्वियसली बचपन में, क्योंकि अंतर नहीं होता था ना कोई। उसको मैं बोलूँगा जैसे जब बचपन में हर कोई इंसान बेटी को भी एक जैसा मानता है और बेटे को भी एक जैसा मानता है, तो उस फेज़ में ना मेरे को लगता है जेंडर इक्वालिटी या सब कुछ मतलब सेम होता है। उस समय प्यार भी सेम मिलता है और मतलब पालन पोषण भी सेम तरीके से होता है। तो वो होना चाहिए। आज मैं वही करता हूँ। जैसे किसी लड़की से अगर मुझे बात करनी ना तो मैं बात करता हूँ, अगर वो बात करती है मुझसे तो ही मैं बात करता हूँ। अप्रोच हो सकता है मैं स्टार्ट करूँ, अप्रोच भले मैं कर भी दूँ ना, अगर सामने से रिस्पांस नहीं आया तो मैं फिर बात नहीं करता। तो फिर मैं भी बात नहीं करता। मेरे से वो नहीं हो पाता जैसे युवराज सिंह ने किया था, बहुत मेहनत करी थी। तो अच्छी बात है, अपनी जगह वो सही है। तो मैं तो नहीं कर सकता भाई वो सब। और मेरा नेचर ऐसा है कि कोई भी इंसान हो तो उसकी बातों से, उसकी एक्टिविटी से ना कुछ हद तक उसके बारे में जान लेता हूँ मैं। तो उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो फेस रीडिंग या मतलब एक्टिविटी जो होती है ना, जो साइकोलॉजी होती है, उससे मतलब काफ़ी हद तक बिहेवियर का पता लग जाता है। यहाँ ना एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ मैं, जितने भी टाइम से मैं वॉक करने आया ना, मतलब पिछले साल भी आया था लॉकडाउन के बाद, तो उस टाइम से मतलब ये नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे लड़कियाँ ना हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। कोई भी लड़कियाँ मतलब मुझे सुबह वॉक पे आते हुए नहीं दिखती हैं। जब भी कोई लड़की मॉर्निंग वॉक पे निकलती है ना तो अपने साथ साथ वो अपने आसपास के लड़कों का भी भला कर देती है। वो भी हेल्थ, उनकी भी हेल्थ अच्छी हो जाती है। एक तरीके से अच्छी बात है भी। तो अभी मंदिर के पास तो पहुँच गए, थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस बहुत से लोगों को ऐसा भी लगेगा फ्यूचर में कि मैं जो है वीडियोस कॉपी कर रहा हूँ किसी की। तो एक्चुअली मैं ऐसा नहीं है, मैं सीखता ज़रूर हूँ लोगों की वीडियोस से, पर हाँ मैं कॉपी नहीं करता हूँ किसी को। और एक्चुअली मैं पिछले 2-3 सालों से मैं YouTube में वही वीडियोस देख रहा था जो मैं देखने के लिए जाता था। एक्चुअली ट्रेंडिंग लिस्ट में मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। एक्चुअल में जो सॉन्ग भी होता है वो भी नहीं देखता हूँ। जो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए यूज़फुल हो सकता है वही चीज़ मैं देखता हूँ। तो काफ़ी टाइम से मतलब मैंने ट्रेंडिंग लिस्ट देखी नहीं थी। जब से मैं मतलब 2-3 साल लगा लो, 2-3 साल से मैं देखता ही नहीं था, क्योंकि YouTube में ना बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है। अगर आप देखने जाओगे तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ना मैं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स की जो वीडियोज़ आती थी रेगुलरली वो भी नहीं देखता था मैं, क्योंकि मुझे पता है कि यार टाइम वेस्ट होना है तो कितना ही कुछ कर लो मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। तो मैं वीडियोस देखता ही नहीं था। यूट्यूब में यार किसी भी एक इंसान की मोनोपोली नहीं हो सकती, भले वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ऑडियंस को क्या पसंद आता है वो
आप जान ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप कंटेंट राइटिंग के ऊपर जाओ, कितना भी कुछ करो, ये सब फिल्मों में काम आता होगा, लेकिन यूट्यूब में कुछ भी काम नहीं आता। यूट्यूब में ना जो लोगों को पसंद है, अब वो लोग ही जाने उनको क्या पसंद है। यहाँ पे जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, उनका उनकी एक अलग ही ऑडियंस होती है, और वो ना उनको बहुत प्यार करती है, क्योंकि जो वीडियो बना रहा होता है ना, वो भी नॉर्मल इंसान ही होता है, आपकी मेरी तरह ही है, ठीक है। एक्चुअली जब मैं स्कूल में था ना, मेरी जो एजुकेशन हुई है, जो कक्षा 1 से लेके 4 तक मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो वो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा था मैं। बीच में 1 साल मैं पापा के स्कूल में गया था, लेकिन जो मैंने वहाँ सीखा है ना सरस्वती शिशु मंदिर में, वो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और सीख पाता ये सब चीज़ें। और मुझे पता भी लग गया था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब मैं 1 साल पापा के स्कूल में पढ़ा ना, तो मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है जो याद करने लायक हो। और जब मैं शिशु मंदिर में था, तो उस स्कूल की जो किताबें थी, उसमें जो लिखा था, वो आज भी मेरे जहन में है। कहीं ना कहीं वो मेरे बिहेवियर में या मेरी थॉट प्रोसेस में वो नज़र आता है कि जो हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री थी, जिसमें हमारे जो राजा थे, मतलब उनको ना ऐसा दिखाएगा कि यार हार जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो हारते इसलिए थे क्योंकि अपना ही कोई धोखेबाज निकलता था, मतलब गद्दार निकलता था। कहता ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ऐसा ही होता था हमारे साथ भी। तो हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें मतलब अगर आप पढ़ोगे तो राजा दाहिर थे, पुष्यमित्र थे, राजा चोल थे, पृथ्वीराज चौहान को तो हर कोई जानता है, चालुक्य राजा थे, चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अलग से थे, समुद्रगुप्त थे। तो ये बहुत सारे हमारे जो है महान राजा हुआ करते थे। तो अपना जो इतिहास है ना, वो पढ़ाया जाता था मैं, तो उससे ना एक प्राउड फीलिंग आती थी अपने अंदर से कि यार हम जो है ना, मतलब ऐसे नहीं थे कि कमज़ोर थे। अब यार आपके कोई जो सीक्रेट जानता हो, ठीक है, वो अगर दुश्मन से जाके मिल जाए, तो आप कैसे जीतोगे उससे, ठीक है। सामने वाले से तो आप लड़ लोगे, लेकिन अपने से ही कैसे लड़ोगे, तो यही बात है। तो काफ़ी मतलब ना जो, और उसमें एक सदाचार एक विषय होता था उस टाइम पे, ठीक है। तो उसमें जो कुछ शॉर्ट कहानियाँ होती थी, संत रैदास की, संत कबीर की, स्वामी विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की, दयानंद सरस्वती जी की, तो ऐसी बहुत सारी मतलब ऐसी छोटी छोटी जो लघु कथाएं होती हैं ना, तो उसको देख के ऐसा लगता था ना कि हमारे लाइफ में भी ऐसा ही कैरेक्टर होना चाहिए। तो आज मुझे ना जो अपनी सोशल लाइफ में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो इसी थॉट प्रोसेस के कारण करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की थिंकिंग अलग है, ठीक है। मैं ना छोटी चीज़ों में जिसमें इंसान झगड़ा करने लगता है, उन चीज़ों को इग्नोर करता हूँ, लेकिन आसपास के लोग ऐसे नहीं हैं। ये ना मतलब एक सबकॉन्शियसली बैठ गया मेरे अंदर। तो ये अब कैसे हुआ ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ। और मेन बात ये ना कि मैं पढ़ता बहुत था, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। क्लास 2nd में था, तब मैंने पूरी महाभारत पढ़ ली थी। क्लास 2nd में मैंने पूरी महाभारत, और गांव में एक ताऊ जी थे, उनके पास थी, तो उनसे मांग के मैं ले गया था। 5 दिन के अंदर, 5 दिन तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 3-4 दिन के अंदर मैंने वो पूरी कंप्लीट कर दी थी। और उसमें ना बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो मतलब एक छोटा बच्चा नहीं समझ सकता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वो भी मैंने पढ़ी, लेकिन नोइंगली अननोइंगली मतलब समझ में आ गई वो। तो जो भी आप पढ़ते हो ना, उसका आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं सिलेबस का पढ़ो, कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन अच्छा साहित्य होना चाहिए जिसमें नेगेटिव बातें कम हो। ऐसा नहीं कि आप क्या कहते हैं जंगली जवानी टाइप की किताबें पढ़ रहे हो। आपकी एजुकेशन का आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी थॉट प्रोसेस में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप क्या पढ़ते हैं ये वाइजली चूज़ कीजिए। आज की वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करते हैं और चलते हैं घर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।